65 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लोकसभा में दी एक महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। जैसे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स काफ़ी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, तो इसी को लेकर 24 मार्च 2025 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि क्या क्या यहाँ पर कहा गया है, कब तक आपकी न्यूनतम पेंशन बढ़ने वाली है, इसके बारे में। तो यहाँ पर श्री विजय बघेल जी के द्वारा 4 सवाल पूछे गए थे। पहले सवाल जान लेते हैं, उसके बाद में जवाब जानेंगे। पहला सवाल था कि क्या सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कि ईपीएफओ के अंतर्गत एक संवैधानिक योजना कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के आंतरिक न्याय संबंधी नियमों की अवहेलना करती है? यदि हाँ, तो क्या ईपीएफओ न्यास नियमों के आधार पर सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के पात्र कर्मचारियों के उच्चतर पेंशन दावों को अस्वीकार कर रहा है? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है? और क्या वर्ष 2014 में जब पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था, तो ऐसी कोई शर्त अधिरोपित नहीं की गई थी? और अंतिम सवाल यहाँ पर था कि ईपीएफओ की उच्चतर पेंशन पात्रता के लिए न्यास नियमों को पूर्व शर्त के तौर पर व्याख्या करने को अनुमति देने वाली कानूनी आधार का ब्यौरा क्या है? तो ये 4 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे। इन सभी चारों सवालों के जवाब दिए गए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री शोभा कारांदे लाजे जी के द्वारा, जो कि इस प्रकार हैं। पहले उन्होंने बताया कि ईपीएस 1995 के असंशोधित पैरा 11(3) के परंतु के तहत हायर पेंशन पर अंशदान संयुक्त विकल्प के रूप में अपने नियोक्ता के माध्यम से व्यक्त किया गया। बड़ी भविष्य निधि या बड़ी पेंशन के बीच कर्मचारियों का सोच समझकर लिए गए विकल्प का निर्णय है। सेल भिलाई स्टील प्लांट के मामलों में उच्चतर वेतन पर ईपीएस में अंशदान हेतु यह विकल्प उनके छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट के लिए बनाए गए प्रासंगिक नियमों के अनुसार बनाया गया है। इसलिए छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों और ईपीएस के ट्रस्ट नियमों के बीच कोई टकराव बिल्कुल नहीं है। ईपीएफओ ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि ईपीएस से बाहर निकलने वाले कर्मचारियों को बड़ी भविष्य निधि या बड़ी पेंशन के बीच अपने विकल्प का पालन करना होगा। इस तर्क को माननीय उच्चतम न्यायालय ने ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार बी के मामले में भी बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि पेंशन के लिए कर्मचारियों के अधिकार ईपीएस से बाहर निकलने के समय स्पष्ट हो जाते हैं, जो कि इस तरह के बाहर निकलने से पहले उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार होता है। यहाँ तक कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस फैसले के पैरा 44(4) का अपवाद उन कर्मचारियों के लिए था जो कि दिनांक 1 सितंबर 2014 को ईपीएस से पैरा 11(3) के परंतु को हटाए जाने के समय तक बड़ी भविष्य निधि या बड़ी पेंशन के बीच निर्णय नहीं ले पाए थे। तदनुसार ईपीएफओ ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को अक्षरशः क्रियान्वित किया है, यानी कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैसा का डिटो उसको लागू किया गया है। इसके अलावा ट्रस्ट नियम ईपीएफओ योजना 1952 के पैरा 27 के द्वारा भी निर्देशित होते हैं, जहां परिशिष्ट की शर्तें संख्या 10 के तहत ईपीएफ योजना 1995 के तहत मजदूरी सीमा में वृद्धि के साथ लागू मजदूरी सीमा स्वतः बढ़ जाएगी। तदनुसार 15,000 रुपये तक के वेतन पर पेंशन फंड में अंशदान अधिनियम और योजना की शर्तें अनुसार हैं। तो ये एक ताज़ा अपडेट ईपीएस 95 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी के आधार पर हायर पेंशन का विकल्प पेंशनर्स को दिया गया है और उनकी पेंशन में बदलाव किया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या जानकारी सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्त भी इस ताज़ा अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक फ़ायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।